जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं अनुज चौधरी एक बार फिर से आप सभी का ड्रीमर्स एकेडमी पे स्वागत करता हूं। लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मेरे पास एक कॉल आई थी, बिहार से एक कॉल थी कि सर एक मेरे को परेशानी है, एक समस्या है। और वो समस्या ये है कि सैनिक स्कूल अगर मुझे मेरा होम स्टेट में मेरे घर के पास नहीं मिलता है और मुझे एक ऐसा सैनिक स्कूल मिलता है जो अप्रॉक्सीमेट मेरे घर से 1000 किलोमीटर की दूरी पर है, तो अगर मैं अपने बच्चे को, अपने बेटे को या बेटी को इतनी दूर भेजूंगा तो वहां जो फीस मुझे पे करनी होगी वो फीस कितनी होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर मैं अपने बच्चे को भेज भी दूं और मुझे फीस भी इतनी ज्यादा अमाउंट में पे करनी पड़े। तो ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि ऑल ओवर इंडिया में जो आपके 33 सैनिक स्कूल्स हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट रहेगा कि सर उसमें फीस कितनी रहने वाली है। लोगों के दिमाग में एक मिथ हुआ यह है कि यार नवोदय का जैसे हम एग्जाम निकालते हैं उसके बाद जो फी होती है उसमें थोड़ा मतलब बहुत कम हमें पे करनी होती है। तो क्या सैनिक स्कूल में भी ऐसा है कि अगर सैनिक स्कूल में आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसमें जो फी आपको पे करनी है वो फी बहुत कम अमाउंट पे करना है या फी एक बड़ा चंक आपको पे करना है सैनिक स्कूल में भी, चाहे वो न्यू सैनिक स्कूल हो या फिर वो आपका अप्रूव्ड, गवर्नमेंट अप्रूव्ड 33 सैनिक स्कूल्स में से एक हो। तो आज यही बात करने वाले हैं कि सिलेक्शन के बाद भी फीस जो है वो इतनी ज्यादा क्यों पे करनी पड़ रही है। पहला पॉइंट रहेगा हमारी वीडियो का कि सैनिक स्कूल्स में फीस क्या है। दूसरा रहेगा कि सर सैनिक स्कूल में कोई बच्चा जनरल में है, कोई डिफेंस में है, कोई ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी में है, तो जिस तरीके से आपकी सीट रिजर्व्ड है ऑल ओवर इंडिया सैनिक स्कूल्स में, तो क्या फीस में भी हमें वो रिजर्वेशन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। और थर्ड पॉइंट ये है, आज उन पेरेंट्स की बात से मैं थोड़ा बौखला गया। मैंने कहा यार उन्होंने एक बात बताई कि सर हमें यह भी बताया जा रहा है कि काउंसलिंग में भी हमें फीस पे करनी पड़ेगी। देखो पहले मैं कर दूं, काउंसलिंग में आपको कोई फीस पे नहीं करनी है। काउंसलिंग में कोई फीस पे नहीं करनी है, काउंसलिंग पूरी फ्री है। आपको बस उसकी साइट पर विजिट करना है। मैंने बताया था ना, मैं आपको हर एक स्टेप के लिए गाइड करता रहूंगा। ठीक है, कंटिन्यू। काउंसलिंग में कोई फीस पे नहीं करनी है, आपको नॉर्मल फ्री रहेगा। आपको 10 जाना है साइट पर, 10 स्कूल को चूज करना है और उसके अकॉर्डिंग अपनी कट ऑफ का वेट करना है। और लास्ट आपका स्टेप रहेगा कि इज इट गुड टू ज्वाइन सैनिक स्कूल इफ इट इज टू फार फ्रॉम होम स्टेट। क्या जरूरी है कि घर से अगर हजारों किलोमीटर दूर पर हमें एक हमारे मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को या मेरी बेटी को एक ऐसा सैनिक स्कूल मिलता है जो घर से हजारों किलोमीटर की दूरी पर है, तो क्या मुझे सैनिक स्कूल में अपने बच्चे को भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। तो पहले मैं बात कर लेता हूं फीस की। अगर आपके बच्चे का सैनिक स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, आपको गवर्नमेंट सैनिक स्कूल मिल जाएगा, और अगर आपको लगता है कि हमें हमारा बच्चा फ्री पढ़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप फ्री नहीं पढ़ेगा बच्चा, आपको फीस पे करनी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है नवोदय की तरह की कि सर बहुत कम फीस जाएगी या इतनी फीस जाएगी क्योंकि इसने तो एग्जाम पास करके आया है, इसे तो गवर्नमेंट स्कूल मिला है। ऐसा भी नहीं है, आपको एक बड़ा अमाउंट पे करना पड़ेगा सैनिक स्कूल में सेलेक्ट होने के बाद भी पूरी साल के लिए। अगर मैं बात कर लेता हूं जनरल और डिफेंस, यहां पे जनरल और डिफेंस के साथ साथ ओबीसी वाले भी इसी में है और लास्ट में है एससी और एसटी वाले। क्लियर है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है गवर्नमेंट सैनिक स्कूल में, तो आपकी जो पूरे साल की ट्यूशन फी रहेगी, ट्यूशन फी से मेरे कहने का मतलब है जो पूरे साल की आपकी क्लासेस की फीस रहेगी, पढ़ाई की रहेगी, वो लगभग रहेगी आपके 96,631 रुपए, 96,631। उसके बाद में आ जाता है सर आपके चार्जेस हो गए, क्लॉथिंग के चार्जेस हो गए, वो सारे के सारे चार्जेस रहेंगे आपके पूरे साल के 10,000 रुपीज, पूरे साल का। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक का। और लास्ट में आता है देखो डाइट चार्जेस। अब मैंने एक बार आपको बताया भी था कि सैनिक स्कूल का जो मेस है वो अपने आप में एक बहुत ही डिग्निटरी है, अपने आप में बहुत ही अच्छा है। वहां का जो खाना होता है वो बहुत अच्छा मिलता है, बहुत हेल्दी होता है। तो उसके साल के जो पूरे साल के खाने के चार्जेस रहेंगे वो आपको अराउंड 30,000 पे करने हैं, 29,968 रुपीज। ये सर डेटा कहां से है? ये डेटा आपके 2023 और 2024 के साल के लिए जो ऑल ओवर इंडिया सैनिक स्कूल के जो वेबसाइट पर रिलीज हुआ था उसका डेटा है। और वहां पे लास्ट में सीधी सी बात लिखी हुई है कि हर साल फीस में 10% इंक्रीमेंट भी होगा।
यानी कि इस साल जो फीस है वो 96,000 से 10% इंक्रीमेंट भी होगा उस सीट में, उस फीस में। नेक्स्ट है आपके पॉकेट मनी। देखो पॉकेट मनी में एक बात बता देता हूं, यहां 1500 रुपए जो पॉकेट मनी है ना, वो ये पॉकेट मनी कुछ नहीं है। क्लियर है? पॉकेट मनी कुछ नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक बड़े घर से आता हूं और मेरे घर वाले हर महीने मुझे 20,000 रुपए मेरी पॉकेट मनी के लिए देते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं, मुझे हर महीने 1,500 रुपए पॉकेट मनी के लिए मिलते हैं, वो अपनी बात है। तो पॉकेट मनी वाला केस इतना बड़ा नहीं है। नेक्स्ट है आपका इंसिडेंटल चार्जेस। इंसिडेंट चार्जेस आपके अब बीच में कुछ हो गया, किसी चीज की जरूरत होगी, वो उसके लिए है आपके ऑल ओवर ईयर के 1500 रुपी। और लास्ट में आपके कॉशन मनी जो कि रिफंडेबल होगी सिक्योरिटी के तौर पर, वो आपको आपसे स्टार्टिंग में 3000 रुपीज लेते हैं। वो 3000 रुपीज आपको बाद में जब आप पास आउट होंगे वो आपको मिल जाएंगे, वहां से रिफंडेबल रहेगा, ठीक है। बट 3000 रिफंड होते हैं, ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। या तो 96,000 रिफंड हो तब तो अच्छा भी लगे कि यार 96 पूरे साल का जा रहा है, लेकिन बाद में मिल भी जाएगा, यानी कि हमारा बच्चा फ्री पढ़ रहा है। तो सैनिक स्कूल में, गवर्नमेंट सैनिक स्कूल मिलने का भी मतलब ये नहीं होता कि आपका बच्चा वहां फ्री पढ़ेगा। आपको एक बड़ा अमाउंट, एक फीस पे करनी पड़ेगी। और उसका अगर मैं टोटल कंप्लीट करूं तो जनरल, ओबीसी और डिफेंस वालों के लिए अप्रोक्सीमेट 1,40,000 रुपीज पे करने हैं। और SC ST वालों के लिए, ठीक है, जनरल के लिए 1,42,000 है और SC ST वालों के लिए 1,41,000। क्लियर? दूसरी बात आती है कि सर ये जो अमाउंट है ये स्कूल से स्कूल वेरी भी तो करता है। घोड़ाखाल में कुछ और फीस है, कुंजपुरा में कुछ और है, कपूरथला में कुछ और है। तो मेरे भाई मैं बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको कहीं पर भी एक बहुत बड़ा अमाउंट पे करना है तो दूसरे सैनिक स्कूल में कहीं बिल्कुल जीरो होगा, नहीं। आप टोटल 33 सैनिक स्कूल्स को उठाकर देख लीजिए, अगर उनके फीस में डिफरेंस आ भी रहा है तो फीस में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ 5 या 10,000 का आ रहा है, उससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ये अमाउंट आपको पे करना ही करना है। क्लियर है? तो लगभग आपके के पूरे साल की जो फीस रहने वाली है वो लगभग 1,40,000 रुपए फी आपको पे करनी है पूरे साल में। तो ये तो हो गई सर फीस की बात में कि फीस यहां पे कितनी पे करनी है। एक छोटा सा यहां पे नजर मार लेते हैं कि सर क्लास 9th में, ये क्लास 9th का डेटा है न्यू एडमिशन का, और क्लास 6th में न्यू एडमिशन का डेटा है। यहां पे आपकी जो फीस रहेगी ट्यूशन फी मिला के ये 95,000 है। सर अभी तो आपने बोला था 1,40,000, अब ये 95,000 कहां से आ गया मेरे भाई? 1,40,000 ही है फीस। वो 96 है, कहीं 94 है, कहीं 95 है। वो फीस आपकी सिर्फ और सिर्फ क्लासेस की फीस है, सिर्फ ट्यूशन की फीस है। उसमें जब आप मेस के चार्जेस लगाएंगे, उसमें जब आप पॉकेट मनी यहां पे लगाएंगे, डाइटरी चार्जेस लगाएंगे, तो वो सारी चीजें जो मिलके आपका मेस का चार्जेस ये 30,000, वो दोबारा से लगभग आपका फिर से 1,40,000 रुपए हो जाएगा। नेक्स्ट बात आती है कि सर हमें पे कैसे करनी है फीस को, हमें जो फी है वो पे कैसे करनी है? क्या हमें एक बार में सारी फीस पे करनी होगी? तो सैनिक स्कूलों ने उनके लिए क्या है कि देखो जो पॉकेट मनी वाला केस है उसको आप अलग हटा दीजिए, उसको आप मंथली बेसिस पर दीजिए। जो हॉस्टल के चार्जेस हैं उसको आप अलग हटा दीजिए, उसको मंथली बेसिस पर दे सकते हैं। आप जो डाइटरी चार्जेस हैं उनको आप अलग हटा दीजिए, आप उनको दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेरी ट्यूशन फीस है वो ट्यूशन फीस आपको पे करनी पड़ेगी। अगर आप एक ही बार में सारा अमाउंट पे करते हो ट्यूशन फीस का, यानी कि जो पढ़ाई की फीस है, तो आप एक ही बार में जनरल, डिफेंस, ओबीसी वाले 1,42,000 रुपए पे कर सकते हैं, या SC ST वाले 1,40,000 पे कर सकते हैं। और अगर आपको इंस्टॉलमेंट में पे करनी है तो आप 2 इंस्टॉलमेंट में भी उस फीस को पे कर सकते हैं। पहला इंस्टॉलमेंट आपका रहेगा लगभग 99,631 रुपीज, यानी कि लगभग 1 लाख रुपए का। और जो दूसरा इंस्टॉलमेंट जाएगा जो कि अक्टूबर में जाएगा, अब देखो अगर यहां 15 अक्टूबर 2023 है तो इस साल ये हो जाएगा 15 अक्टूबर 2024। और जो दूसरा इंस्टॉलमेंट रहने वाला है वो इंस्टॉलमेंट रहेगा आपका लगभग अराउंड 42,000 का, 42,000 का। क्लियर? उसके बाद उन्होंने ऐसा भी कहा है कि भाई देखिए जरूरी नहीं है कि आप 1 या 2 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, आप 4 इंस्टॉलमेंट में ही पे कर सकते हैं। लेकिन इंस्टॉलमेंट में जो आपको देना होगा वो इंस्टॉलमेंट आपका किसका रहेगा? वो इंस्टॉलमेंट आपका ट्यूशन फीस का रहेगा। आपको हॉस्टल चार्जेस मंथली दे सकते हैं, आप डाइटरी चार्जेस मंथली दे सकते हैं। क्लियर है? जो 96,000 वाला जो पे है आप उसको 22,000 करके आप उसको 4 इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। सर अभी 96 था, ये 44,000 कैसे हो गया? मैंने क्या बोला, जो स्कूल्स की जो फीस है
ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहां कंप्लीटली फ्री हो। आपको हर स्कूल की फीस में 5 से 10,000 का वेरिएंस देखने को मिल सकता है। किसी में 5,000 ज्यादा है तो किसी में 5,000 कम है। बस आपको फीस पे करनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका जो बेटा है, आपका बेटी है, वो किसी भी जगह पर फ्री पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? चलिए, दूसरी बात आती है, मैं आपको एक बार और बता दूं कि 2024 और 2025 के लिए जो बच्चे सैनिक स्कूल 6th क्लास, सैनिक स्कूल 9th क्लास या आरएमएस 6th या आरएमएस 9th क्लास की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ड्रीमर्स एकेडमी ने एकलव्य बैच स्टार्ट हो रहा है 15th ऑफ फेब से, जिसकी जो फीस है वो फीस है आपकी, टोटल फीस है आपकी 10,000। पूरे साल की आपको 10,000 रुपीज फीस है एकलव्य बैच की। क्लियर है? पूरे साल का। अब मैं लास्ट पॉइंट पे जरूर थोड़ा सा बात करूंगा कि सर अगर मुझे कोई स्कूल मिलता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे मार्क्स कम है और मैं एक कास्ट से बिलोंग करता हूं, मैं एक स्टेट से बिलोंग करता हूं, मैं किसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं, मुझे मेरे घर के पास का स्कूल सैनिक स्कूल नहीं मिलता है और मुझे कोई सैनिक मिलता है, वो सैनिक स्कूल मेरे घर से 1,000 किलोमीटर या 2,000 किलोमीटर, मतलब मैं हूं नॉर्थ का, मुझे सैनिक स्कूल मिला साउथ का, मैं हूं उत्तराखंड में, मुझे सैनिक स्कूल मिला आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का, मुझे 1 या 2,000 किलोमीटर दूर पर कोई सैनिक स्कूल मिलता है, तो क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तो देखिए, मेरी राय यह है कि अगर आपके मार्क्स कम हैं और आपको एक अच्छा और जो टॉप सैनिक स्कूल्स हैं वो नहीं मिलते हैं, आपको घर के पास सैनिक स्कूल नहीं मिलते हैं, आपको इतनी दूर बच्चे को भेजना पड़ रहा है, क्लियर है, तो आप, जरूरी नहीं है कि सैनिक स्कूल में, बहुत सारे केसेस होते हैं बच्चे सैनिक स्कूल छोड़ देते हैं, जरूरी नहीं कि कोई सैनिक स्कूल में 6th क्लास में या 5th क्लास में जाएगा तो वो 12th तक ही रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फीस आपको पे करनी ही है। कोई किसी के दिमाग में मिथ हो कि सर हमें कोई, हमारा बच्चा अगर गवर्नमेंट सैनिक स्कूल मिलेगा तो फ्री पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको फीस पे करनी है अराउंड 1,40,000। और अगर 2,000 किलोमीटर जाके दूर बच्चा बैठा हुआ है, उसके पास अगर आप साल में 4 बार 5 बार मिलने भी चले गए या वो भी आ गया, तो आपका 10-20,000 रुपए तो वैसे ही निकल जाएगा। तो अगर आपका बच्चा बहुत दूर है, बहुत कम मार्क्स आए हैं, उसको हजारों किलोमीटर दूर भेजना पड़ रहा है, तो जरूरी नहीं आपको भेजना ही है। इतना जरूर कहूंगा कि आप सैनिक स्कूल बहुत सारे छोड़ते हैं, बट सैनिक स्कूल जब बच्चा यूनिफॉर्म पहन के अगर क्लास में बैठता है तो इट गिव्स अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इटसेल्फ। अपने आप में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन होता है, ठीक है, एक डेडिकेशन होता है वहां पे, वो चीजें जरूर मैटर करती हैं। लेकिन अगर आपके पास दूसरा चांस है तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं कि ठीक है, इस बार बैकअप करेंगे, कमबैक करेंगे और अच्छे से कमबैक करेंगे बिल्कुल, और जो टॉप सैनिक स्कूल्स हैं उन टॉप 5 सैनिक स्कूल्स में सिलेक्शन लेके रहेंगे। क्लियर है? चलिए, तो आज का सेशन यही स्टॉप रहेगा। आपको किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है, किसी भी तरीके का कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। एकलव्य बैच के लिए एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स सेक्शन में 24/7 आपके लिए अवेलेबल हूं। आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या आ रही है, ई काउंसलिंग से लेके पूरे भारत के जितने भी बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, अभी से लेके एडमिशन तक के, उनको लास्ट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। डे टू डे जो भी एक्टिविटी रहेंगी, कुछ भी अपडेट होता है तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूं। आज का सेशन यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद, थैंक यू।